आज मैं आप लोगों के साथ में एक कुंडली शेयर कर रही हूँ, जिसको आप देख करके समझ पाएंगे कि प्लेनेट कैसे अपना प्रभाव देते हैं। और ये कुंडली बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो चार्ट को देख करके हो सकता है कि आपके अंदर एक तरह से भ्रम पैदा हो कि इसमें इतने प्लेनेट वक्री बैठे हैं, कुछ प्लेनेट इसमें अस्त भी हैं, तो इस व्यक्ति की लाइफ जो है वो किस तरह की रही होगी। बहुत ही रोचक चार्ट है। और जिन जातक का ये चार्ट है, उनका जो बर्थ हुआ था 3 जनवरी 1944, 3 जनवरी 1944 का बर्थ है, रात में 8 बजे का, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का ये चार्ट है। और इनका जो जन्म था वो रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ था, चौथे चरण में। बिल्कुल, जो बिल्कुल कंप्लीट गंडांत होता है मूल, उसमें इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली में डिस्कस करूं उसके पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत थैंक्स बोलती हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, ये जो कुंडली है, इसको शेयर करने का मेरा पर्पज ये है कि मेरे ट्रांजिट के वीडियोस तो आप लोग देखते हैं, लेकिन जब इस तरह के चार्ट में शेयर करूंगी तो आप लोगों को कुंडली रीड करना भी आ जाएगा, और आप उसको समझने लगेंगे कि कैसे कुंडली देखी जाती है, या आप अपना खुद का चार्ट भी देख करके बहुत सी चीजें समझना शुरू करेंगे। कुंडली इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जिस व्यक्ति की कुंडली है, इनका बर्थ तो गांव में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी अच्छे पद पर रहे। बहुत ही लर्नेड पर्सन है, बहुत अच्छा इन्होंने अपनी लाइफ में काफी एसेट्स क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छी सर्विस में रहे हैं, क्लास 1 ऑफिसर थे ये। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अधिक पढ़ने लिखने में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, रामचरितमानस और महाभारत वगैरह, उनको पढ़ करके और उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके काफी जो एक स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है, उस तरह की प्रवृत्ति है जातक इन जातक की। और अभी प्रेजेंट में इनको गुरु की महादशा चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के बारे में बता देती हूँ। ये जो व्यक्ति है, इनका जन्म जब हुआ था तो चंद्रमा इनका रेवती के चौथे चरण में था, बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ था। और अभी आज की तारीख पर इनकी गुरु की महादशा चल रही है। लग्न इनकी कर्क है और राशि इनकी मीन है। तो आप यहाँ से ही देखिए कि इनका जो कर्क लगन है, लग्न का मालिक भाग्य भाव में, 9th हाउस में, जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है, वहां पर बैठा हुआ है। चंद्रमा गंडमूल में होने के बावजूद भी बहुत अच्छी स्थिति में भाग्य भाव में बैठा है, तो जो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति काफी भाग्यशाली होगा और बहुत मेहनत से चीजों को अचीव करेगा। यहाँ पर एक चीज आप और भी देखिए कि जो इनके प्लैनेट्स हैं, इसमें इनका मंगल भी वक्री है, शनि वक्री है, गुरु वक्री है, बुध वक्री है। 4 प्लेनेट इनके ऑलरेडी वक्री हैं, और राहु केतु तो हमेशा वक्री होते ही है। तो टोटल देखा जाए तो इनके 6 ग्रह वक्री हैं, 9 में से 6 ग्रह वक्री हैं। और लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, और सप्तम में केतु बैठा है वक्री बुध के साथ में। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें राशि परिवर्तन भी हुए हैं। पहला जो राशि परिवर्तन है, 5th हाउस का 11th हाउस के साथ में राशि परिवर्तन हुआ है। 5वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है इनका, जो कि 11th हाउस का लॉर्ड है। और 5th का लॉर्ड जो मंगल है, वो जाकर के 11वें भाव में बैठा है। ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि त्रिकोण का राशि परिवर्तन हुआ है लाभ भाव से। तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति जीवन में बहुत अच्छे से हुई होगी। दूसरा इस कुंडली में राशि परिवर्तन है 2nd हाउस से 6th हाउस का। जो 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य है, वो बैठा हुआ है 6ठे भाव में, और छठे का जो लॉर्ड गुरु है, वो वक्री होकर के बैठा हुआ है धन भाव में। अब आप ये देखिए कि ये जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये कितना अपना इंटरेस्टिंग एक इफेक्ट दे रहे हैं कुंडली को। धन भाव में वक्री गुरु बैठा है,
इस गुरु को आप कैसे रीड करेंगे? गुरु की ही महादशा चल रही है, गुरु इनके भाग्य का मालिक है और छठवें भाव का मालिक होकर के गुरु इनके सेकंड हाउस में बैठा है, जहां पर काल पुरुष की सिंह राशि पड़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य का और आध्यात्म का मालिक पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में बैठा है। तो जो जातक की बुद्धि होगी वो बहुत क्रिएटिव होगी, कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का, अध्यात्म का, या जो अ, वेद पुराण इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का रुझान अवश्य होगा। क्योंकि सिंह जो राशि सूर्य की राशि होती है, उसका लॉर्ड गया हुआ है काल पुरुष की 9वीं राशि धनु में, जो कि धर्म को दिखाता है, ज्ञान को, उच्च शिक्षा को, भाग्य को। तो आप अगर इसको काल पुरुष से भी चेक करते हैं तो इस जो जातक का स्वभाव होगा वो स्टडीज में बहुत ज्यादा रहेगा, विशेष रूप से धार्मिक एक्टिविटीज में। जो जो वेद है, पुराण है, जो इस तरह के होते हैं लिटरेचर, उसमें बहुत रुचि होगी। हालांकि जिनकी ये कुंडली है वो टेक्निकल पर्सन है, उन्होंने एमटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, बनारस से, बीएचयू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं काफी पहले के। तो बहुत लर्नड पर्सन की ये कुंडली है। लेकिन इसमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में अध्यात्म से जो जुड़ा हुआ ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल इनकी नॉलेज इसलिए हुई क्योंकि देखिए आप, इनको मंगल और शनि एक साथ इनके बैठे हुए हैं लाभ के भाव में। इनके 3 मैलिफिक प्लेनेट, सूर्य, मंगल और शनि, ये तीनों ही जो है इनके उपचय भाव में बैठे हुए हैं। उपचय भाव का मतलब है जैसे 3, 6 और 11, ये जो मेहनत वाले, पराक्रम वाले हाउसेस हैं। तो इनको, इनके तीन के तीनों ही प्लेनेट देखिए, मंगल, शनि और सूर्य, ऐसे हाउसेस में चले गए हैं जो इनको एक तरीके से बहुत जुझारू प्रवृत्ति दे रहे हैं और लाभ देने का काम कर रहे हैं। सूर्य इनका जो कि धन का मालिक है, द्वितीय भाव का मालिक है, वो छठे भाव में बैठा है, अपने हाउस से छठे जाकर के बैठा है, जिसने इनको गवर्नमेंट सर्विस से जोड़ा है। छठवें भाव में सूर्य काफी अच्छा रिजल्ट देता है और ये सरकार से संबंध बना रहा है। तो यूपी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये सर्विस की, बहुत ही अच्छी इनकी लाइफ रही, हर एक दृष्टि से काफी अच्छा रहा इनका सब कुछ। पहले तो इनके ग्रहों के बारे में ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप देखते हैं बुध की महादशा में जन्म हुआ है तो बुध इनकी कुंडली में 12वें भाव का मालिक है और तीसरे भाव का मालिक होकर के गुरु बुध इनके सप्तम भाव में बैठा है वक्री स्थिति में। तो जो जन्म का समय रहा होगा, अगर इनकी दशाओं पे जाते हैं तो बुध जो है इनका बहुत इनिशियल 44 का जन्म है और बुध की महादशा 10 जून 1945 को खत्म हो गई। मतलब कि बचपन का जो मुश्किल से 1 साल का टाइम पीरियड रहा होगा वो थोड़ा सा टफ रहा होगा, लेकिन 1 साल के बच्चे को तो कुछ याद भी नहीं रहता है। उसके बाद इनकी केतु की महादशा शुरू हुई जो कि चली 1952 तक, 45 से लेकर के 52 तक इनकी केतु की महादशा चली। उस टाइम पे भी आप ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो 8 साल 9 साल का रहा होगा, क्योंकि केतु भी जो इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है उसका राशि लॉर्ड शनि अपने से 5th होकर के एकादश भाव में गया है। तो केतु ने जो यहाँ पे इनको रिजल्ट भी डिलीवर किए होंगे वो शनि के अकॉर्डिंग किए होंगे, और चूंकि बुध के साथ में बैठा हुआ है केतु तो तीसरे भाव का और 12वें भाव का भी इसने कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर दिया होगा। तो ये टाइम पीरियड भी औसत सा टाइम रहा होगा, कोई बहुत एक्सीलेंट टाइम नहीं रहा होगा। उसके बाद इनका, लेकिन ये है कि केतु का जो राशि लॉर्ड शनि है वो एकादश में गया है, जहाँ पे वृषभ राशि है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। तो ये समय भी जो है इनका एक घर के आसपास, या जो बचपन वाला टाइम पीरियड होता है उसी तरह की गतिविधियों में बीता होगा। और इसके बाद जब इनकी शुक्र की महादशा शुरू होती है, जो कि 10 जून 1952 से शुरू होकर के 10 जून 1972 तक चली है, और शुक्र इनकी कुंडली के लिए काफी अच्छा ग्रह कहा जाएगा, क्योंकि चौथे भाव का, सुख भाव का मालिक है और इनकम का मालिक हो करके शुक्र इनके पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो 52 से लेकर के 72 का टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में इस जातक की जो बेसिक एजुकेशन है, फिर इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन, उसके बाद फिर इन्होंने बीएससी किया, बीएससी के बाद फिर इन्होंने बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। और ये 72 के अंदर ही अंदर इनका यूपी में, इनकी यूपी पीडब्ल्यूडी में इनका सिलेक्शन भी हुआ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, शुक्र की महादशा, शुक्र ने भी इनको काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं।
क्योंकि इनके प्रॉपर्टी का माता भूमि भवन वाहन का मालिक होकर के शुक्र केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण भाव में बैठा है और वापस अपने घर को देख रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड था 52 से लेकर के 72, इस टाइम पीरियड में इस जातक की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, मैरिज और बच्चे भी इस टाइम पीरियड में इनके हुए। तो आप ये देख रहे हैं कि इनकी शुक्र की महादशा काफी अच्छी गई। इसके बाद इनकी महादशा शुरू होती है सूर्य की। ये टाइम पीरियड इनका चला है 72 से लेकर के 78 का टाइम पीरियड। ये भी समय इनका अच्छा गया है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस थी, ट्रांसफरेबल जॉब थी। सूर्य यहाँ पर बैठ करके विदेश भाव से भी संबंध बना रहे हैं, धन के मालिक हैं। इस टाइम पीरियड में इनके पैसे वगैरह जो प्राप्त हुए हैं वो काफी खर्च भी हुए हैं, और खर्च जो हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट पे हुए हैं। और जो भी इनका खर्चा हुआ है वो अपनी आ, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जो कि सूर्य यहाँ बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं जो कि व्यय का भाव है, और राशि वहां पर मिथुन राशि है। तो इन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपने जो इनकी फैमिली के लोग थे, करीबी लोग जो थे, उनको बनाने के लिए, उनको स्टैंड करने के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत पैसे वगैरह खर्च किए हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सूर्य की महादशा भी ओवरऑल इनको अच्छे रिजल्ट दे रही है। इसके बाद शुरू होती है चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा की महादशा इनकी शुरू होती है 11 जून 1978 से लेकर के 10 जून 1988 तक। चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए लगन का मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, चंद्र की जो महादशा इनकी गई है 78 से लेकर के 88 तक, ये टाइम पीरियड में इनके लिए अच्छा गया है क्योंकि अ, भाग्य भाव में है। तो ये समय रहा है जब इनको 78 से लेकर के 88 का टाइम पीरियड, इस पीरियड में भी इनकी सर्विस काफी अच्छी रही है, काफी इन्होंने मनी भी अर्न किया है इस टाइम पीरियड में। और चंद्रमा ने वापस इनके लाइफ में जो इवेंट्स दिए हैं वो फादर से रिलेटेड इवेंट्स, अपने सिबलिंग से रिलेटेड इवेंट्स दिए हैं। और ये टाइम पीरियड में व्यक्ति ने काफी काम किया है, मेहनत किया है। और इस टाइम पीरियड तक जो है एजुकेशन वाली जो एक्टिविटीज थी वो नहीं थी। अब एजुकेशन इनकी कहाँ से शुरू होती है, नेक्स्ट जो इन्होंने एमटेक किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल ये है कि इनकी चंद्रमा की भी महादशा 10 साल की काफी अच्छी गई है। फिर जब इनकी मंगल की महादशा शुरू होती है 10 जून 1988 से लेकर के 11/6/1995, ये जो 6-7 साल का टाइम पीरियड है, चंद्रमा से अगर आप मंगल को देखते हैं तो चंद्रमा से मंगल 3/11 का संबंध बना रहा, जो कि काफी अच्छा होता है। तो जब ये मंगल की महादशा शुरू हुई है तो ये टाइम पीरियड में इनकी लाइफ का काफी अच्छा टाइम पीरियड था। इस समय पे इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, पार्ट टाइम इन्होंने एमटेक कंप्लीट किया अपना सर्विस में रहते हुए, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इस बीच इनके बच्चों की शादी वगैरह भी हुई, और इस बीच इन्होंने काफी पैसे भी अर्न किए, फैमिली को अच्छे से स्टेब्लिश किया, अपने जो इनके करीबी लोग थे उन लोगों को। तो 95 तक का भी जो टाइम पीरियड था इनका एक तरीके से कहा जाएगा अच्छा गया है। आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा ही कहा जाएगा क्योंकि 88 से लेकर के 95 तक का जो टाइम पीरियड है, मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल की ही महादशा है, मंगल इनकम के भाव में बैठा है, जो कि मंगल इनका योग कारक ग्रह है। मंगल इनका दसम का मालिक है और पंचम का मालिक होकर के मंगल इनके एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो कि चौथी दृष्टि से धन भाव को देखता है, और पांचवें भाव को पंचम भाव पे दृष्टि डालता है, और आठवीं दृष्टि से छठे भाव को देखता है। तो ये टाइम पीरियड भी इनका अच्छा गया है। लेकिन आप एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जिस व्यक्ति का चार्ट है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी भी चले हैं। मतलब कि जो इनके इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी उसको लेकर के इनके काफी जो एक मुकदमे जैसी स्थितियां होती हैं कि हालांकि जो इंटेंशन था इनका वो खराब नहीं था, लेकिन इनकी जो पैतृक लैंड थी, बहुत जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लैंड थी, उसको लेकर के काफी इनके कोर्ट में जो केसेस वगैरह चलते हैं वो भी चले हैं, उसमें इनको सफलताएं भी मिली हैं, सक्सेस भी हुए हैं उसमें। तो उसका जो कारण है वो आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है इनके धन भाव का मालिक होकर के इनके छठे भाव में बैठा है, और छठे का मालिक धन भाव में गया है। तो इनका काफी पैसा कोर्ट कचहरी इन चीजों के ऊपर भी गया है, लोगों की दवाइयों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, इन चीजों पे भी गया है। हालांकि ये सारी चीजें इनके जो करीबी लोग थे उनके ऊपर गया है, पर्सनल अपनी फैमिली के ऊपर नहीं गया है। तो ये कोर्ट कचहरी से संबंधित ये यहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है। उसके बाद जब ये मंगल की महादशा चली है तो 88 से लेकर के 95 का जो टाइम पीरियड था, इसमें एजुकेशन होना
और इस टाइम पीरियड में भी कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चले हैं प्रॉपर्टी को लेकर के ही, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल का संबंध बन रहा है, मंगल और सूर्य जो है षडाष्टक स्थिति में बैठे हैं। तो अगर मैं मंगल की महादशा को ओपन करती हूँ तो यहाँ अलग अलग ग्रहों ग्रहों की जो अंतर्दशाएं हैं वो भी मिलेंगी, लेकिन उसको मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर आपको इस कुंडली को बता रही हूँ कि मंगल की जो महादशा गई वो भी इनकी अच्छी गई, आर्थिक दृष्टि से भी अच्छी गई, और इसने इनको काफी लाभ भी करवाया। उसके बाद जो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है राहु की महादशा, जो कि बहुत ही जिसको लोग बहुत अलग ढंग से देखते हैं, या राहु की महादशा को देख करके बहुत ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पर्पस था आप लोगों को राहु की महादशा को बताने का, कि जब इन व्यक्ति की राहु की महादशा शुरू हुई है 95 से लेकर के 2013 तक, तब इनके साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, राहु इनके लगन भाव में बैठा है, और जब राहु की महादशा शुरू हुई तो जो राहु का राशि लॉर्ड था वो बैठा हुआ है भाग्य भाव में। तो यहाँ पर राहु ने जो रिजल्ट डिलीवर किए हैं वो भाग्य से जुड़ करके दिए हैं। तो राहु ने इनको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, मतलब कि एक तरीके से राहु ने राजयोग निर्मित किया है, क्योंकि राहु के ऊपर किसी भी एक ग्रह की दृष्टि आ रही है, शनि का ही तीसरा एस्पेक्ट राहु पे आ रहा है और बाकी बुध का एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड था इनका राहु का 95 से लेकर के 2013 के बीच में, इस टाइम पीरियड में इनकी काफी अच्छी जॉब रही। इसी टाइम पीरियड में इनके कंस्ट्रक्शन हुए, मकान के काफी मकान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके इवेंट हुए, सर्विस में इनका प्रमोशन भी हुआ इसी टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में इनके बच्चों की भी शादी हुई। काफी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड रहा है ये जो राहु का महादशा रहा है। राहु की महादशा रही है 95 से लेकर के, और 2006 में इनका रिटायरमेंट भी हो गया है। अब देखिए, इसी राहु की महादशा में रिटायरमेंट हुआ है, और इसी राहु की महादशा में राजयोग भी इनको मिला है। लेकिन जब इस राहु की महादशा को देखते हैं तो यहाँ पर जब अंतर आया है, 2006 में देखिए रिटायरमेंट हुआ है राहु में, केतु के टाइम पे इनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन इसी टाइम पीरियड में इनके थोड़े से सस्पेंशन जैसी चीजें भी हुई हैं, सर्विस में सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। तो वो किस स्थिति में आई है वो भी इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो राहु में बुध का टाइम पीरियड है, राहु में शनि, राहु में बुध, इस टाइम पीरियड में इनको नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और उसी टाइम पीरियड में फिर ये वापस बहाल भी हुए थे, और वापस इनकी ये नौकरी पे आ गए थे रिटायरमेंट के जस्ट पहले पहले ही, और सारी चीजें इनकी क्लियर हो गई थी, किसी भी तरह का पेंशन वेंशन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब कुछ इनका क्लियर हो गया। तो राहु की महादशा ने इनको 2006 में रिटायरमेंट के बाद का जो टाइम पीरियड था, 2006 से लेकर के 2013 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें इन्होंने बहुत अधिक लिखना पढ़ना, जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर अपना समय दिया है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो इनकी राहु की महादशा भी ओवरऑल अच्छी गई है। थोड़ा सा इसमें इनको लीगल इश्यूज आए थे 2003, 4, 5 के टाइम पे। 2000 जो 3 का टाइम पीरियड था जब राहु में शनि का अंतर आया, क्योंकि राहु में जब शनि का इनका अंतर आया है तो ये जो समय था इनका, राहु में गुरु 2017 7 2020 वाला जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे थोड़ा सा डिपार्टमेंटल कुछ दिक्कतें थी। और क्योंकि राहु में जो गुरु आया तो राहु से गुरु ये द्वादश का उसने संबंध बनाया, जिसमें इनको थोड़ा फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, स्ट्रेस वगैरह भी थोड़ा मिला, लेकिन फाइनली ये अपनी चीजों से उबर गए। तो इस तरीके से देखते हैं तो राहु की महादशा भी इनको शुरू का जो करीब 12 साल का टाइम पीरियड था उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। लास्ट लास्ट का थोड़ा सा हल्का सा हर्डल्स क्रिएट किया है, लेकिन ओवरऑल यही कहा जाएगा कि राहु ने इनको राजयोग जैसी स्थितियों का ही निर्माण किया। उसके बाद 2013 से लेकर के 2029 का जो टाइम पीरियड है वहां पे गुरु की महादशा शुरू हुई। जो गुरु इनकी कुंडली में भाग्य का मालिक है और छठे का मालिक होकर के वक्री होकर के बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में, तो ये गुरु इनको किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। ये जो टाइम पीरियड है जातक का 2013 से, इस टाइम पीरियड में इनका वही सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, लिखना पढ़ना और किताबों को पब्लिश कराना, कुल मिलाकर के जो है कि ईश्वर आध्यात्म इस तरह की एक्टिविटीज में बीत रहा है।
और अभी भी जातक जो है अपने आप को फुल टाइम पढ़ाई लिखाई से जोड़ करके रखते हैं। स्वास्थ्य वगैरह भी इनका ओवरऑल ठीक है, ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन हेल्थ रिलेटेड अगर चीजों को इनको चेक करते हैं कि कब इनको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पूरी लाइफ तो लगभग काफी अच्छी निकल गई है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज है। एजुकेशन, संतान, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, धन संपत्ति, मकान, जो भी चीजें अच्छी कही जा सकती हैं, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, सब कुछ है इस जातक के पास। दिक्कतें कब आ सकती हैं? दिक्कत देखिए यहाँ पर आ सकता है, गुरु की महादशा चल रही है और अभी गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो गुरु में शुक्र तक तो इनका ठीक जाएगा, फिर गुरु में आएगा सूर्य। गुरु में जब सूर्य आएगा तो ये भी जो है नवम पंचम का संबंध बना रहा है, फिर आएगा गुरु में चंद्रमा। इनको देखिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है गुरु में सूर्य, हालांकि ऐसे कोई मेजर परेशानी नहीं आएगी, लेकिन गुरु में जब चंद्र आएगा, इनको जो तकलीफ आएगी, हेल्थ से संबंधित चीजों की जो दिक्कतें आएंगी, किसी भी तरह की जो परेशानी आएगी, वो आएगी 10 अक्टूबर 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2026 के बीच में इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। उस टाइम पीरियड में अगर इनकी स्थितियां सब ठीक ठाक से निकल जाती हैं, तो उसके बाद फिर जब इनको वापस दोबारा दिक्कत का टाइम पीरियड आएगा, वो समय आएगा 16 जनवरी 2027 से 10 जून 2029 के बीच में, जब गुरु में राहु रहेगा। गुरु में राहु वापस द्वादश का संबंध बनाएगा, तो इनको फिर वो लॉसेस का टाइम होगा, दिक्कत आ सकती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चार्ट कैसे अपना प्रभाव दे रहा है। और अगर 2029 निकल जाता है, फिर शनि की महादशा शुरू होगी, जो शनि इनके लिए सप्तम का मालिक है और छठे का मालिक, अष्टम का मालिक होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। खैर अभी तो गुरु की महादशा चल रही है, काफी अच्छा है। ईश्वर करें कि शनि की महादशा में भी ये काफी साल तक जीवित रहें, मैं तो ये शुभकामना दूंगी। लेकिन मैं आपको जो मेन आज बताना चाह रही थी वो ये कि प्लेनेट आप देखिए कि वक्री प्लेनेट, चार प्लेनेट जिसके बड़े ग्रह गुरु, मंगल, शनि, बुध, चारों ग्रह वक्री। इस वक्री बुध ने जातक को बहुत बहुत शार्प ब्रेन दिया, बहुत बुद्धिमान दिया। और ये बुध जो है केतु के साथ में है, तो जो इनका बोलने का तरीका है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। वाणी भाव में गुरु है, जहां पर सिंह की राशि है, जो वाणी है उसमें गुरुता है, ज्ञान है, ये सारी चीजें हैं। गुरु ने भी इनके भाग्य की एक तरीके से वृद्धि ही की है वक्री होकर के। मंगल शनि दो दो वक्री प्लेनेट बैठे हैं एकादश भाव में, इन्होंने इनको भरपूर लाभ, धन संपत्ति का दिया है, सब कुछ दिया है। सिविल इंजीनियर हैं ये मंगल और शनि का आप कंबाइंड एक इफेक्ट देख रहे हैं। कालपुरुष की धन भाव की ये राशि होती है, मंगल और शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं। बहुत, अगर आप इसमें देखते हैं तो दो दो राशि परिवर्तन है, जिससे इनकी इनकी चीजें जो है कंफर्म हो रही हैं कि कितना अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। ये जो जातक का जीवन है बहुत अच्छा है। इन्होंने अपनी लाइफ के लिए भी सब कुछ किया है, अपने करीबियों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, अपनी मदर का बहुत ध्यान रखा है। इनके पिता भी काफी अच्छे रहे थे, काफी अच्छे थे, बहुत ईश्वर आध्यात्म से जुड़ा हुआ उनका जीवन था। मदर भी इनकी काफी इमोशनल और दयालु स्वभाव की महिला थी। तो ये चार्ट जो है अपने आप को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, कि अपनी चीजों को दिखा रहा है। और मंगल चूंकि इनका वक्री हुआ है, तो अगर आप इसको कारक के रूप में देखते हैं, तो इनके जो भाई वगैरह थे, भाइयों से इनको कभी कोई ऐसे सहयोग नहीं मिला है, इन्होंने ही अपने भाइयों के लिए सब कुछ किया है। भाइयों के द्वारा इनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। और हालांकि इनको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो तो मिली, इन्होंने अलग से भी अपने लिए काफी कुछ क्रिएट किया। शनि इनका वक्री है, जो कि कर्म का नैसर्गिक कारक होता है। तो इनका जो शनि वक्री हुआ है, उसने इनको बहुत ज्यादा मेहनती बनाया, बहुत जुझारूपन दिया है। तो नौकरी में भी इन्होंने बहुत मेहनत से हर चीज किया, सब कुछ, मतलब सेल्फ मेड पर्सन है ये। और इसके बाद गुरु वक्री, जो कि ज्ञान का कारक है, भाग्य का कारक है, नौकरी का कारक है, वो धन भाव में बैठा हुआ है। धन भाव से वापस पांचवी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है और कर्म के क्षेत्र को देख रहा है, पैतृक संपत्ति को देख रहा है। तो गुरु ने भी इनको काफी लाभ दिलाए हैं। इस तरीके से आप अगर देखते हैं, कुंडली को समझते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि प्लेनेट केवल वक्री होके बैठ जाएं, उससे नहीं घबराना है, बल्कि ये देखना है कि प्लेनेट जो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, वो जब कुंडली में 3-11 का संबंध बना लें, 4-10 का बना लें, सम सप्तक का बना लें, 1-7 का बना लें, 4-10 का बना लें, तो ये अच्छी स्थितियां होती हैं। दिक्कत बस वहां पर आती है, उन ग्रहों से उन अंतर्दशाओं में प्रॉब्लम आती है, जब वो एक दूसरे से 6-8-12 का संबंध बना लेते हैं। तो इस चार्ट में ऐसी स्थिति बहुत कम है देखने के लिए।
आप ये देख रहे हैं ना, सिर्फ गुरु में जब बुद्ध की अंतरदशा, सॉरी, बचपन में तो बुद्ध की दशा निकल गई तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। गुरु की अभी चल रही है, तो जब गुरु में बुद्ध का आएगा या तब दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि यहाँ से गुरु जो है 6-8 का संबंध बना लेगा। या जब मंगल और मंगल में सूर्य का अंतर आया होगा, या सूर्य में मंगल का आया होगा, वहां कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। मतलब कि जहां पे षडाष्टक वाला कॉम्बिनेशन बना होगा वहां पे कुछ ना कुछ हर्डल्स जरूर आई होगी। लेकिन ओवरऑल जो प्लेनेट बैठे हुए हैं काफी सपोर्ट करते हुए हैं। तो वक्रीय ग्रह कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे उसको रीड करना है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे। ये जो मैंने वीडियो आज दिया है, इसका मेरा यही पर्पस था कि इससे आप लोग देखिए कि कैसे व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रहों से प्रभावित होता है और ग्रह उसको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। और बहुत अच्छा चार्ट है, मैं तो इसको अच्छा ही चार्ट कहूंगी। हालांकि वक्री ग्रह बैठते हैं तो संघर्ष तो करवाते हैं, तो व्यक्ति ने जो कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, सेल्फ मेड पर्सन है, और खुद से पढ़ना, सब कुछ करना, नौकरी में आने के बाद बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना, नौकरी करते हुए पार्ट टाइम जाकर के एमटेक करना सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि लोग पढ़ाई एजुकेशन टाइम में ही नहीं पढ़ पाते हैं, लोगों का मन पढ़ने से हटने लगता है। बीएचयू जैसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से इन्होंने बीएससी किया, फिर वहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, फिर यूपीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ, वहां पे असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ, फिर काफी सालों तक सर्विस के बाद फिर प्रमोशन मिला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे। काफी अच्छी लाइफ रही है। तो ग्रह कैसे अपना प्रभाव दे रहे हैं, स्पेशली मैं राहु के बारे में बताना चाह रही थी कि राहु ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, राहु की महादशा ने काफी प्रॉस्पेरिटी दी है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से चीजें समझने में कुछ मदद मिली होगी, और आप लोग इसको समझ पाए होंगे कि चार्ट को कैसे एनालाइज करना है। और मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ में चार्ट भी शेयर किया करूंगी, जिसको आप समझेंगे तो बहुत आइडिया लगेगी आपको, और आप लोग अपनी कुंडली पर उस चीज को अप्लाई करेंगे। चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ नए वीडियोस लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं फिर से आपको थैंक्स बोल देती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो में डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।